हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट पार्ट को जो हमने आपके साथ छोड़ा था। हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया थे 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन, थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड फोर्थ इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 में ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक बीच में रुक गया था, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट स्टेप बचा है फॉर्मेशन में। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात अगर हम करें तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एक पब्लिक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी के लिए ये जरूरी नहीं है लेना। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी अगर इस सर्टिफिकेट को नहीं लेगी तो वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई लॉ रेगुलेशन नहीं दिया है हमारे कंपनीज एक्ट ने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस स्टेप को। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप लोग अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर लेते हैं, आपको जो अमाउंट रिसीव होना होता है वो अमाउंट रिसीव हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देते हैं अलोंग विद सर्टेन डिक्लेरेशंस। वो डिक्लेरेशंस देने के बाद रजिस्ट्रार क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन को स्टडी करता है, एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है कि सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं आपने अगर पूरी कर ली हैं, तो फाइनली रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इश्यू कर देगा और उसके बाद एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो आइए इसी प्रोसेस को जो मैंने समराइज बताया हम एक बार डिटेल आउट कर लेते हैं कि क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं। देखिए, ये बात मैंने आपको बता दी कि जैसे ही आप अपनी सिक्योरिटीज को जो है शेयर्स वगैरह जो इश्यू करने हैं आपने उन्हें इश्यू कर दिया, जो अमाउंट्स आपको रिसीव होने हैं वो रिसीव हो चुके, तो फिर कंपनी जो है वो अप्लाई करती है आरओसी को। आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को वो अप्लाई करती है, यानी एप्लीकेशन देती है। इस एप्लीकेशन किस चीज के लिए देती है? एप्लीकेशन फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। ठीक है, बिजनेस कमेंस करने के जो सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए वो एप्लीकेशन देती है। अब इस एप्लीकेशन में कुछ डिक्लेरेशंस लगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वन बाय वन उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं अलोंग विद द एप्लीकेशन। पहला डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन दैट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिसीव्ड। कि जो हमारे शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लिए गए हैं, लोगों ने उन्हें ले लिया है, और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट था वो भी हमें रिसीव हो गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी वो भी मिल चुकी। दो ये पॉइंट अभी नए कंपनीज एक्ट में इतना रेलेवेंट नहीं रखता, इसके रिलेशन में कोई बात नहीं कही गई है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, आइए इसके बाद इस डिक्लेरेशन के बाद पहला डिक्लेरेशन हो गया कि शेयर सब्सक्राइब हो गए, मिनिमम एप्लीकेशंस रिसीव हो गई। दूसरी डिक्लेरेशन दी जाती है जी कि हमारे अगर कोई डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अगर कोई क्वालिफिकेशन शेयर लिए हैं तो उन्होंने जो पैसा देना था अपने शेयर्स पर एप्लीकेशन का या अलॉटमेंट का जो पैसा देना था वो उन्होंने पूरा पैसा पे कर दिया है। देखिए, पहले डायरेक्टर्स को क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने होते थे, आज के समय अगेन मैं कह रहा हूं इसका रेलेवेंस नहीं है क्योंकि क्वालिफिकेशन शेयर वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे नए कंपनी एक्ट में हटा दिया गया है। ठीक है, बट आपके बुक में ये प्रोसेस है तो मैंने बता दिया, इसे लिख दिया, बट अगेन मैंने बार ये भी बता दिया कि अब ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता नए कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो नए कंपनीज एक्ट में क्या होगा, ये वाला डिक्लेरेशन नहीं आएगा। ठीक है, देन थर्ड डिक्लेरेशन किस चीज का जाता है? थर्ड डिक्लेरेशन जाता है कि अगर किसी को शेयर्स वगैरह इशू नहीं हुए हैं, सिक्योरिटीज इशू नहीं है, तो अगर इशू नहीं हुए तो उन्होंने पैसा तो दिया होगा कंपनी को अप्लाई करते समय। शेयर के लिए किसी ने सिक्योरिटी के लिए अगर अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद अगर कंपनी ने उसे शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू नहीं किए हैं तो उसका कोई पैसा कंपनी के पास तो पेंडिंग नहीं है रिफंड करने के लिए। यानी रिफंड वगैरह कुछ करना था अगर किसी इंडिविजुअल का तो हम वो रिफंड कर चुके हैं। ये भी डिक्लेरेशन देना होता है कंपनी को। देन एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कंबाइंड डिक्लेरेशन, कंसोलिडेटेड डिक्लेरेशन, कि जो भी कंप्लायंस थे, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थे कंपनी की बिहाफ पर वो सारे पूरे किए जा चुके हैं। ठीक है, और इस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं डायरेक्टर्स,
ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हेड है तो वो साइन कर देगा, या फिर कोई भी डायरेक्टर साइन करेंगे, और हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, वो साइन करेंगे। तो दो लोग इसे साइन करते हैं, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं, वो हमने सारी पूरी कर ली हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर दिए हैं। फाइनली these documents are received by the ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है, एंड वंस ही इज सेटिस्फाइड, और अगर वो संतुष्ट है उन सब चीजों से, उसे लगता है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, देन फाइनली the registrar issues certificate of incorporation, certificate to commence business to the company। और ये मैंने तो पहले ही बताया था, ये पब्लिक कंपनी के लिए ही मैंडेटरी है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है उसके बाद पब्लिक कंपनी, ठीक है। सो आई होप ये वाला स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे अपने, ठीक है जी।